हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं स्पूफिंग के बारे में और मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पूफिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, स्पूफिंग इज अ सिचुएशन इन विच वन पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली मिसगियर्स एज अनदर बाय फॉल्सिफाइंग डेटा, देयर बाय गेनिंग एन इलेजिटिमेट एडवांटेज। यानी कि स्पूफिंग में कोई व्यक्ति कोशिश करता है किसी दूसरे की तरह दिखने का। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो आपको शो ऑफ हो रही होगी कि वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ये जो वर्क है वो कर सकता है स्पूफिंग की मदद से। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप जो है, आपकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली की, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आपकी लोकेशन को चेक करने की कोशिश कर रहा है तो वो लोकेशन आ रही है कोलकाता की। तो ये कैसे हो पा रहा है? उसने ये जो वर्क किया एक तरह से स्पूफिंग की मदद से किया। उसने अपनी जो एक फेक लोकेशन है वो जनरेट कर रखी है। तो कोई भी जब भी उसकी लोकेशन जाने की कोशिश करता है तो उसकी फेक लोकेशन नजर आती है, रियल लोकेशन नजर नहीं आती। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि मैंने आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, जैसे ईमेल स्पूफिंग है, कॉलर आईडी स्पूफिंग है, इस तरह के। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए कि बिल गेट्स आपके पास मैसेज कर रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट या ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया जिसे कि बिल गेट्स ने भेजा है और सीधा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आया, जबकि वास्तव में उसने वो मैसेज भेजा नहीं होगा। तो ये जो पॉसिबल हो पाया फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हो पाया स्पूफिंग के जरिए। यानी इसमें कोई चीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो एक्ट ऐसे करेगी जैसे कि रियली में उसी ने वो वर्क किया हो। तो दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। स्पूफिंग अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि टीसीपी आईपी है, कॉलर आईडी है, ईमेल है, जीपीएस, मैक एड्रेस, डीएनएस, प्रोटोकॉल और वेबसाइट स्पूफिंग। तो इनका थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीपी आईपी स्पूफिंग। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी लास्ट के वीडियोज में मैंने स्निफिंग के बारे में बताया था। तो टीसीपी आईपी स्पूफिंग के अंदर क्या होता है कि जो मेन टीसीपी आईपी जो एड्रेस है उसे एक तरह से मास्क कर दिया जाता है। तो मेन आईपी एड्रेस पे ना जाके कोई भी चीज स्पूफिंग वाला जो आईपी एड्रेस होगा उसके पास पहुंच जाएगी, जैसे कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग के अंदर होता है। यानी नेटवर्क के अंदर कोई भी जो डेटा पैकेट्स है वो कंप्यूटर ए के पास ना पहुंच के कंप्यूटर बी के पास चला जाएगा, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड टीसीपी आईपी स्पूफिंग। इसका मतलब सीधा आईपी एड्रेस से हमारा। कॉलर आईडी स्पूफिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके फोन पे कॉल्स ना आकर एक स्पूफ जो आईडी होगी उसके पास फोन्स पहुंच जाएंगे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे नंबर पे चली जाएगी। लेकिन जब भी कोई कॉल करेगा वो कॉल होंगी सेम ही नंबर पे। मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4 5, तो अगर दूसरे व्यक्ति ने इसे स्पूफ कर रखा है तो जब भी कोई 1 2 3 4 5 डायल करेगा तो रियल पर्सन के पास कॉलिंग ना जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी जिसने इस नंबर को स्पूफ किया हुआ है। थर्ड वन इज ईमेल स्पूफिंग। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि बिल गेट्स के आईडी से आपके पास मैसेज आया है लेकिन वो वास्तव में उसने भेजा नहीं है, तो ये वो कर सकते हैं ईमेल स्पूफिंग की मदद से। जीपीएस स्पूफिंग मतलब लोकेशंस को वो चेंज कर देते हैं, अपनी जो फेक लोकेशन है वो दिखाएंगे। डीएनएस स्पूफिंग कह लीजिए या फिर फार्मिंग कह लीजिए। डीएनएस स्पूफिंग में क्या होता है, डोमेन नेम जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने टाइप किया www.google.com, तो जिस भी व्यक्ति ने डीएनएस स्पूफिंग की होगी तो वो google.com पे ना जाके उस वेबसाइट पे चली जाएगी जो कि एक हैकर ने बनाई हुई है। मान लीजिए मैंने एक XYZ की वेबसाइट बनाई हुई है, जब भी मैं टाइप करूंगा कंप्यूटर पे www.google.com तो वो गूगल ओपन ना होकर XYZ.com जो मैंने भेजी हुई है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड डीएनएस स्पूफिंग। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स वेबसाइट स्पूफिंग। वेबसाइट स्पूफिंग में अटैकर क्या होता है, मिलती जुलती वेबसाइट बना लेता है, एक तरह से पूरी तरह आपका जो वेबसाइट की लुक है, एड्रेसेस है, उन सबको कॉपी कर लेता है। और कई बार तो वो डोमेन नेम को भी हूबहू वैसा ही बना देता है, मतलब सेम डोमेन नेम। तो जब भी कोई उस वेबसाइट पे जाने की कोशिश करता है तो मेन वेबसाइट पे ना जाके स्पूफ जो वेबसाइट है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि स्पूफिंग क्या है, किस तरह से काम करता है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब किसी भी एक नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस की मदद से ही कोई भी जो डाटा है वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है, यानी कि इसी की मदद से डिवाइस की पहचान हो पाती है। तो मैक एड्रेस स्पूफिंग में मैक एड्रेस को बदल दिया जाता है, सेम मैक एड्रेस यूज कर लेता है अटैकर। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशंस नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर पे जानी चाहिए थी वो उसके पास ना जाके अटैकर के पास आ जाएगी। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे
तो होप सो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैक एड्रेस को थोड़ा हम डीपली समझ लेते हैं। मतलब एक नेटवर्क में किसी भी डिवाइस की आइडेंटिटी होता है मैक एड्रेस। इसके अंदर 6 ऑक्टेट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 3-3 ऑक्टेट के 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 3 ऑक्टेट्स में होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि पहली जो 3 डिजिट होती हैं, 3 बाइनरी कोड्स होते हैं स्टार्टिंग की, वो बताते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया, मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो आपको बताते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में, यानी कि इंटरनेट पे जो डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा पैकेट्स जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या डिवाइस को आइडेंटिफाई जो कर पा रहा है, वो बाकी के 3 ऑक्टेट से होता है। अब आप ये कह सकते हैं तो 8 बिट होती हैं इसके अंदर, बाकी की 2 बिट किस लिए होती हैं? तो फ्रेंड्स बाकी की जो 2 बिट्स होती हैं वो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ग्लोबली यूनिक होती हैं वो, और लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड के लिए भी हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो वो 2 यूनिट्स हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं फिक्स हैं, रिजर्व हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है मैक एड्रेस का काम। तो अब आप समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।